लियाकत जाफरी साहब के साथ इस वक्त हम राजौरी में हैं। राजौरी हिमालयन एजुकेशन मिशन ने अ, तालीमी मैदान में जितना बड़ा काम किया है वो उसका कोई तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लाइब्रेरी घूम रहे थे तो मैं हिंदुस्तान की 5-6 यूनिवर्सिटीज़ में गया हूँ और प्राइवेट भी बहुत से इदारों में घूमता रहता हूँ, लेकिन इतनी बेहतरीन लाइब्रेरी और इतने अच्छे तरीके से सलीके से रखी हुई किताबें बहुत कम लाइब्रेरीज़ में मिलती हैं। मैंने अलीगढ़ की लाइब्रेरी भी देखी है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की भी। ये जो गोशा है जिसमें हम खड़े हैं, इसमें तमाम रसायल व जराइद हैं जिनका ताल्लुक़ उर्दू अदब से है, उर्दू लिटरेचर से है। उर्दू का सबसे बड़ा रिसाला माना जाने वाला शबखून भी हमारे पीछे है, जिसको शमसुर रहमान फ़ारूकी निकालते थे। और एक ज़माने में इस रिसाले में अगर किसी का एक शेर या एक गज़ल छप जाती थी तो वो मोतबर हो जाता था, माना जाता था कि वो अब अदब में उर्दू आ का, चुका। हाँ, वो अब हमेशा के लिए ज़िंदा रहेगा। सर, थोड़ा सा बताइएगा इस लाइब्रेरी के बारे में और ख़ास तौर से इस गोशे के बारे में जहाँ तमाम की तमाम उर्दू के बड़े रसायल मौजूद हैं। ज़मरुद भाई, देखिए हमारे इस खित्ते पीर पंचाल में एक तो ये है कि हम अदबी हवालों से पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर में एक मुख्तदर और मोतबर मुकाम रखते हैं, कृष्ण चंद्र या चिराग हसरत या ठाकुर पुंछ इन लोगों के हवाले से। लेकिन राजौरी जैसी मतलब एक सरजमीन जिसके बारे में हम जब पुंछ में थे, आप मुझसे थोड़े से छोटे हैं तो आपने देखा होगा, राजौरी के लिए हमने ये रखा हुआ था कि गुजरगाह है, एक शाहरा है, यहाँ से गुजर के जम्मू जाते हैं या रास्ते में कहीं रुक के यहाँ पे खाना वाना खा लेते हैं लोग। लेकिन कभी तासुर ये नहीं था कि राजौरी में इतना गहरे काम हो रहा है। ये आज का काम तो है नहीं, बहुत सालों से हो रहा है। ये एक छोटी सी लाइब्रेरी जो फ़ारूक मुस्तर साहब, जो कि ख़ुद एक शायर हुए, शब खून में छपते रहे उस ज़माने में, फ़ारूकी साहब के ज़ेर असर रहे और 70s 80s में जिन्होंने काम किया और फिर छोड़ दिया और फिर निकल गए किसी और तरफ। अब आप देख लीजिए, एक गोशे में हम खड़े हैं जो कि छोटा सा अदबी गोशा है और ऐसे ही अदबी गोशे 10 हैं यहाँ पे। उसके बाद इस्लामियात के ऊपर और तारीख़ के ऊपर और उसके बाद एकेडमिक्स का जितना बड़ा सिलेबस यहाँ पे मौजूद है और इससे तिगनी बड़ी लाइब्रेरी मेरे ख्याल वो दूसरे इदारे में है इनकी। तो ये जो भी शख्स इस तरफ से गुज़रता है, हमारी कोशिश रहती है कि वो जाए, वो देखे। मैंने बहुत से लोगों को तहरीक दी है जब वो इधर से गुज़रते हैं, बड़े बड़े कमिश्नर सेक्रेटरी असगर सामून और असलम कुरैशी साहब, खालिद हुसैन, जब भी इधर से निकले मैंने कहा एक दफ़ा वहाँ जाइए। आज नाज की ब्रदर जो है फ़ारूक नाज की, जो भी यहाँ आता है इस ख़जाने को दरियाफ़्त करता है। जैसे आज अब पहली दफ़ा है, लेकिन आप सुनते रहे हैं इस बारे में। जी। और ये सारी किसी एक शख्स की मोहब्बत के सबब हुआ है, उस इश्क के सबब हुआ है जो उसका किताब के साथ था। यानी फ़ारूक मुस्तर साहब ने अपनी ज़िंदगी के 60-65 साल, 70 साल लेके चलिए, इसमें से 40 साल तो किताबें जमा करने में लगा दिए। हालांकि उनके तालीमी इदारे एकेडमिक्स में उनका बहुत बड़ा नाम है, उनको इस खित्ते का सर सैयद कहा जाता है, बल्कि उससे भी बड़ी कोई चीज़। लेकिन ये जो किताब संभालना और बचाना और संभाल के रखना, 150 साल पुराने मखतूतात भी यहाँ जी पे आपको बिल्कुल। मिलेंगे। आप शब खून देख लीजिए, 1963 में शायद निकला शब खून, उसके सारे रिसाले यहाँ मौजूद हैं और ये फाइलें बना बना और के इतने संभाल के इतने संभाल के तो फ़ारूकी साहब के घर पे भी नहीं होंगी। और सबसे, हाँ और बिल्कुल। यकीनन नहीं है, मैं उनकी लाइब्रेरी देख चुका हूँ। और कमाल ये है मुस्तर भाई, शब खून का ये कोई एक शुमारा आपको चाहिए, जी। मुस्तर साहब ये आपको दे भी देंगे और इसका पीडीएफ से नए प्रिंट निकाल के रख भी देंगे यहाँ क्या बात। पे। यही एक शुमारा 10 या 20 कापियाँ 20 लोगों में तकसीम भी होती जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात देखो, आप लोगों की दिलचस्पियों से मेरी भी थोड़ी बहुत इसमें रही कि रेख्ता के साथ जो इनका ये रिसेंटली MOU साइन हुआ कि ये जितनी किताबें हैं अब ये फॉर्मेट में जा रही हैं, जो रेख्ता पे भी होंगी लेकिन इनके पास भी रहेंगी। और जैसे मैं मुस्तर साहब से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि यहाँ पे 10 रेख्ता चाहिए। इतना अदब है अभी हिंदुस्तान में, जो बल्कि पाकिस्तान में भी जो टच भी नहीं किया गया। अभी तो एक संजीव सराफ के इस छोटे से काम से इतना बड़ा इनकलाब आया, 2.5-3 लाख किताब वहाँ पे मौजूद है और हमें बैक वक्त बहुत से लोगों को लगना पड़ेगा ताकि ये जो असासा हाथों से जा रहा है ये संभाल लिया जाए। पढ़ने वाले तो अभी आएंगे जब आएंगे। तो ज़मुर्द भाई, ये हमारे लिए कितने फ़ख्र की बात है ना। आपके भाई फ़ारूक मुगल, आपने ख़ुद देखा किताबों के कितने बड़े, मैं उन्हें किताबी कीड़ा कहता था। उनके कमरे में जब कभी हम दिल्ली में बैठते थे तो पाँव फैलाने की जगह नहीं होती थी क्योंकि वो किताबें ऊपर गिर जाती थी। तो ये जो दीवानगी और पागलपन और जुनून कह लें, इश्क कह लें किताबों के साथ, मैं सोचता हूँ अगर फ़ारूक मुस्तर ना होते तो कौन करता।
और काम ना भी होता तो नोटिस भी कौन करता। हम इतने मस्त हैं इस नई दुनिया में, क्या क्या ज़ाया हो गया, क्या क्या चला गया, क्या क्या नहीं रहा। तो ये एक आध आदमी आता है। यहाँ भी आज देखो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो एक शख्स है, सारा फोकस मुस्तफा साहब की ज़ात पे इसलिए चला गया कि कतरा कतरा समंदर उन्होंने बनाया। आज तो हम सारे यहाँ पे हैं ना, इस मेले टेले का हिस्सा है, लेकिन जिस दिन और आज थोड़ा आसान भी है चीज़ों को, और चीज़ें हाँ बिल्कुल आसान भी हैं। किताबें अवेलेबल करना अपने लिए, वर्ल्ड बुक फेयर्स हो रहे हैं, आप चाहिए हर साल, ऑनलाइन भी चीज़ें आ रही हैं। बिल्कुल। मुस्तफा साहब कहीं ना निकलें शहर से बाहर राजौरी से, लेकिन ये दिल्ली ज़रूर जाते हैं किताबें इकट्ठी करने। और वहीदुद्दीन खान साहब के ऊपर जो इन्होंने सारा सासा एक जगह जमा कर दिया। फारूकी साहब का इलाहाबाद में रह के उतना काम नहीं हुआ जितना राजौरी में मुस्तफा साहब ने कर दिया। वहीदुद्दीन खान साहब का काम शायद दिल्ली में इतना नहीं हुआ जितना यहाँ बैठ के एक आदमी ने किया, किसी एक शख्स ने। तो अब आप सोच लीजिए, अगर हमारे कृष्ण चंद्र पे कोई लग जाए इसी तरह, और कोई हमारे चिराग हसन हसरत को लेके काम शुरू कर दे, तो बस ये एक स्पार्क है जमरुद भाई। तो ये देखिए सर के शबखून, ये 2 रुपए उसकी कीमत जब नहीं होगी, हाँ, तब का शुमारा भी यहाँ है। मतलब मुझे लगता है 70s का होगा ये। शबखून 63 में आया था और 96 तक चलता रहा, और बाद में फिर वो खबरनामे में। और उसके अलावा भी आप देखो ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं, यहाँ से कोई निकले क्यों। असलम कुरैशी साहब हैं हमारे, वो बहुत किताबों के रस्सियाँ हैं, DC पूंछ हुआ करते थे। वो रिसेंटली आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा, लियाकत मैं तो अपनी आफ्टर रिटायरमेंट ज़िंदगी जो सोचता था वो यही थी कि मैं कहीं बैठ के पढ़ता, और वो ये जगह है। और मुस्तफा साहब को बोलो मैं आता हूँ, मुझे वहाँ पे एक कमरा दें, मैं पूरा दिन लाइब्रेरी में गुजारा करूँ। तो ये हमारी खुशबख्ती है। ये एक छोटा सा गोशा समझिए आप, हिस्सा है, बहुत फैली। उधर देखें आप, उधर भी लिटरेचर है। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया था कि मुझे पीछे शबखून दिखाई दिया, तो मैंने कहा चलिए बात कर लेते हैं। तो बेशुमार किताबें हैं, और इस लाइब्रेरी के ऊपर बाकायदा एक मुकम्मल प्रोग्राम करने की, एक सीरीज करने की, हर गोशे पे एक सीरीज, बिल्कुल हर गोशे पे एक सीरीज, हर किताब पे एक प्रोग्राम। लेकिन ये देखिए कमाल ये है सर कि आम तौर पर किसी के घर में आप जब किताबें तलाश करने जाएंगे तो आपको सिलेबस की किताबें मिलेंगी, UPSC की तैयारी करती हुई किताबें मिलेंगी, वो तमाम भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मजहबी किताबें मिलेंगी किसी के घर में। लेकिन लिटरेचर का इतना बड़ा ख़जाना, ख़ास तौर से उर्दू लिटरेचर का, मुझे नहीं लगता कि चाहे वो शमसुर रहमान फ़ारूकी हूँ, चाहे शमीम हनफी हूँ, चाहे गोपीचंद नारंग हूँ, मैं इन तमाम लोगों के घरों में रहा हूँ, गया हूँ, मिलना, हाँ, लेकिन इतनी किताबें और इतनी बड़ी लाइब्रेरी उनके यहाँ भी मौजूद नहीं है। ये राजौरी है, और यहाँ से पुंछ का फासला तकरीबन 90 किलोमीटर है, और वहाँ से POK का फासला 2 से 3 किलोमीटर है। तो आप ये भी समझिए कि बिल्कुल सरहदी ज़िला है, और इस ज़िले में एक शख्स ने तने तनहा इतना बड़ा काम किया। जमरुद भाई, इसमें एक ऐड चीज़ करूँगा मैं। कहते हैं जब 47 का ये हंगामा हुआ तो दोनों तरफ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन जो ये फेनेटिक सोच के लोग थे, टॉक्सिक मेंटेलिटी वाले, जहरीले लोग, इन्होंने वहाँ लाहौर यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है, कोई एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, वहाँ से हिंदी की किताबें निकाल के हज़ारों टन जला दी। ये उनका प्रोटेस्ट था। आप सोचो, जब 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 वहशत इंसान के ऊपर होती है, उन्होंने किताब ख़त्म की। उन्होंने कहा यहाँ से पाकिस्तान से हिंदू नहीं जाएगा, किताब भी चलानी है। तो आप सोचो ऐसे हालात में जब एक आदमी कोई ऐसा काम कर रहा होता है। अभी हिंदी का सेक्शन आपने नहीं देखा, हिंदी माइथोलॉजी के ऊपर जो किताबें हैं और इंग्लिश लिटरेचर को लेके जो काम हुआ है, जो गोशे ही गोशे, और अरबी के ऊपर कितना काम, और फारसी का जो गोशा इन्होंने अलग करके रखे हुए हैं। तो बहरहाल ये हमारी खुशबख्ती है। देखिए, हाँ बोलिए आप। किताबी सिलसिले के बारे में आपको एक बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि एक मतलब हम बैठे हुए थे तो आपस में हम बात कर रखा है, मेरा हाल क्या पूछते हो। मुझे जब ये थन्ना मंडी में रहते थे तो वहाँ से इनको वालिद साहब ने दिए 2.5 रुपये। कहा कि भाई 8 आने आपके किराए के हैं और 2 रुपये आपके जाकर के वहाँ यहाँ पर राजौरी में कोई शादी थी, वहाँ पर आपको नेंदा तमोल जो देते हैं हमारे तमोल। अब ये वहाँ पर दुकान पर पहुँचते हैं, क्या दुकान पर लगा, मैं किताबें देख रहे थे, मैंने ये चीज़ भी उठाई, ये भी उठाई, ये भी उठाई, ये भी उठाई, तो वो नेंद्रा तमोल का किराया भी वहीं पर खत्म हो गया किताबों में। क्या अब कहने लगा अब किताबें तो ले ली, लेकिन अब ये है वालिद साहब को, क्योंकि वालिद साहब इनके बहुत ज़रा सख्त थे, हिसाब किताब रखने वाले, उनको क्या कहूँ। तो नतीजा कह रहे कि मैं वापस गया और मेरे पास सिर्फ 4 आने बचे। तो अब 4 आने में, क्योंकि 8 आने लगते थे थन्ना मंडी तक किराया, अब 4 आने देने हैं, अब 4 में कहाँ से लाऊं।
वाह। कहते हैं वहाँ से 4 आने मैंने दिए तो पहुँचा साज तक, और साज से वहाँ पर शाम हो गई, वहाँ से बिल्कुल पैदल पहुँचा थन्ना घर मंडी। में। और वाल साहब ने पूछा क्या कहा, मैंने बहाने शहाने किए कि भाई इस तरीके से ये हुआ, और ये नहीं बोला मैंने कि किताबें ली है। कहा मैं बिल्कुल पैसे देकर आया हूँ, सारे खर्च के आया हूँ, या अपना खर्चा भी कर, जो 8 आने थे वो भी खर्च करके आया हूँ, मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो ये था उनको पता, कहा कि यहाँ पर कौन पूछेगा किसने नेंद्रा दिया किसने नहीं दिया। बिल्कुल। उन 2 रुपए की उन्होंने उस वक्त किताबें खरीदी। ज़बरदस्त भाई, आपका ये चैनल बहुत दूर तक देखा जाता है। बस आखिरी मरहले में एक बात जहन में आ गई, बहुत ज़रूरी है। आपका ये जो चैनल है देखा भी जाता है, और ये वीडियो कहाँ कहाँ तक रीच करेगा हमें भी नहीं पता, आलमी पैमाने पे जाने वाला है। हम एक अपील कर सकते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए जितने भी ऐसे लोग हैं किताबों के रसिया, और जो रीच आउट करना चाहते हैं और किताबें तलाशना, देखना, ढूंढना चाहते हैं, और हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग जो चाहते हैं कि किताबें लाइब्रेरीज़ को दी जाएँ या उन तक पहुँचाई जाएँ, तो वो बस जहन में रखें JNK में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम राजौरी है, और वहाँ पे एक लाइब्रेरी है जो शायद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बिल्कुल है या नहीं है, अब अल्लाह जाने, लेकिन उसी सफ़र के ऊपर नाम से। बहुत शुक्रिया।